नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रवि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टैक्स मंच पर। दोस्तों, GSTR 9 एनुअल रिटर्न और GSTR 9C ऑडिट रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 की लास्ट डेट 30 सितंबर 2020 है। ये बेसिकली एनुअल रिटर्न की ज़रूरत पड़ी क्यों? असल में क्या है कि गवर्नमेंट ने जो हमें रिटर्न फाइल करने के लिए मंथली, हम क्वार्टरली और मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, उसके अंदर रिवीजन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी करेक्शन अगर होती है, या तो आप सब्सिक्वेंट मंथ में या आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में किसी भी मंथ में जो आगे आने वाला है, अगले साल के 6 महीने के भीतर भी आप उस रिटर्न से रिलेटेड करेक्शन कर सकते हैं। अब जो अगले साल में करेक्शन करी है उसकी रिपोर्टिंग किस तरह से होगी या रिकंसिलेशन किस तरह से होगा, ये एनुअल रिटर्न बेसिकली पूरे साल का आपका जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट से आपकी रिटर्न के बीच का डिफरेंस है, वो सारी रिपोर्ट इसमें आ जाती है कि आप पूरे साल में कितनी आपकी टर्नओवर है, कितना आपने इनपुट क्लेम किया और इसमें से अगले साल में कितना इनपुट क्लेम किया या कितनी लायबिलिटी आपने अगले साल की टैक्स रिटर्न्स में शो कर दी। अब आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जब एनुअल रिटर्न फाइल की थी, तो उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होंगी जो 17-18 से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आपने 18-19 की टैक्स रिटर्न्स में शो करी है। अब जो टैक्स रिटर्न्स आपने 18-19 में शो करी थी, तो एनुअल रिटर्न में उनको रिपोर्ट किया होगा। मैं एक ब्रीफ में एनुअल रिटर्न में समझते हैं कि कहाँ पे हमें कौन कौन सी फिगर भरनी होती है। वैसे तो 17-18 में सबने फाइल करी है तो आइडिया होगा, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ में समझते हैं। GSTR 9 के अंदर टेबल्स बनी हुई है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टेबल बेसिक डिटेल्स हैं, उसमें नॉर्मली नेम, GSTN नंबर ये जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ नंबर आपकी ड्यूरिंग द ईयर की टैक्स लायबिलिटी शो करता है, सप्लाई और टैक्स लायबिलिटी। 6 और 7th नंबर की टेबल आपकी इनपुट क्लेम्ड और इनपुट रिवर्स ड्यूरिंग द ईयर शो करती है। 8th नंबर की जो टेबल है उसमें GSTR 2A में ड्यूरिंग द ईयर कितना इनपुट मिला और आपने कितना उसमें से लिया, कितना आपने कैरी फॉरवर्ड किया, कितना नहीं लिया, ये सारा एक रिकंसिलेशन जाता है। टेबल नंबर 9 के अंदर आपका जो आपने पूरे साल का टैक्स पेबल है और जो आपने टैक्स पे किया है या क्रेडिट यूटिलाइज किया है, वो हो जाता है। टेबल नंबर 10 और 11 ये ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शन आपने इस साल की अगले साल में रिपोर्ट करी हैं, वो ट्रांजैक्शंस और सप्लाई से रिलेटेड हैं, वो ट्रांजैक्शन टेबल 10 और 11 में जाती हैं। टेबल नंबर 12 में जो इनपुट आपने इस साल का रिवर्स करना था, गलती से ले लिया था, लेकिन वो आपने अगले साल की टैक्स रिटर्न्स में रिवर्स कर दिया है, वो टेबल नंबर 12 में जाता है। टेबल नंबर 13 में जाता है जो आपने इनपुट क्लेम किया है, इस साल में लेना था लेकिन आप इस साल क्लेम नहीं कर पाए, अगले साल की टैक्स रिटर्न्स में आपने क्लेम किया, वो इसके अंदर 13 में शो होता है। टेबल नंबर 14 है जो आपका टैक्स पेबल इस साल का था, लेकिन आपने अगले साल की ट्रांजैक्शंस में, अगले साल की टैक्स रिटर्न्स में रिपोर्ट किया है, इस वजह से टैक्स आपने अगले साल में पे किया है, वो ट्रांजैक्शंस, उसकी डिटेल टेबल नंबर 14 में जाती है। 15, 16, 17, 18 ये इंफॉर्मेटरी टेबल्स हैं, डिमांड, इंटरेस्ट वगैरह जो कुछ भी आपकी पेबल और पेड है, वो सब उसमें जाती है। जब आपने अपनी एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 17-18 की फाइल करी थी, तो उस समय जो आपने 17-18 से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस टैक्स रिटर्न्स 18-19 में डाली थी, वो आपने 17-18 की एनुअल रिपोर्ट में टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में डाल दी थी। अब फाइनेंशियल ईयर 18-19 की हमें एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, उसमें ये 17-18 की ट्रांजैक्शंस भी हमारे 3B की वजह से और GSTR 1 में आ रही हैं। अब उन ट्रांजैक्शंस का, उन रिपोर्टिंग का कैसे ट्रीटमेंट करना है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। इस पे चर्चा करने से पहले हम जो है उस प्रेस रिलीज को देखते हैं
जिसके बेस पे हमने फाइनेंशियल ईयर 17-18 की अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करी थी। और उसी प्रेस रिलीज में जो क्लैरिफिकेशन है वहीं से हम एक एक केस के अकॉर्डिंगली इस पे समझते हैं कि अब हमें 18-19 में उसका क्या करना है। तो सबसे पहला हम केस लेते हैं आउटपुट लायबिलिटी सप्लाईज के केस में। आपका एक केस था, पहला केस, जिसमें आपने अपनी ट्रांजैक्शंस हैं आपने अपनी GSTR 1 के अंदर प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दी थी 17-18 में, लेकिन 3B के अंदर वो आप 17-18 में डिस्क्लोज नहीं कर पाए थे। वो करेक्शन आपने अपनी 18-19 की टैक्स पीरियड्स में कंप्लीट कर दी थी। एनुअल रिटर्न में उसका क्या किया था, क्लैरिफिकेशन जो आई थी उसके अकॉर्डिंगली आपको टेबल नंबर 4 और 5 में, जिसमें ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शन दिखानी है, वहाँ पे आपको GSTR 1 से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे आपको वो ट्रांजैक्शन दिखानी है जिसके अकॉर्डिंगली आपने अपना टैक्स पे किया है GSTR 3B के अकॉर्डिंग। अब GSTR 3B के अकॉर्डिंग आपने टैक्स पे तो 18-19 में किया है, तो इसका मतलब आपने टेबल नंबर 4 में वो ट्रांजैक्शंस, वो डिटेल्स नहीं डाली थी। आपने वो ट्रांजैक्शन टेबल नंबर 10 और 11 में जाके डाल दी, जैसा कि उसमें इंस्ट्रक्शन दिए प्रेस रिलीज में। इसकी वजह से GSTR 9C में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे जो टेबल का टोटल लेते हैं एनुअल रिटर्न, वहाँ पे टेबल नंबर 5 + 10 - 11 करके ही लेते हैं, तो उस साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब इस साल में इस एग्जाम्पल का जो ये हमने इस साल में डाला है 18-19 में, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा सर? जैसे कि प्रेस रिलीज में बोला है कि जिस साल में आपने अपना टैक्स पीरियड्स में डाला है उसी साल में आप 4 और 5 में डालेंगे, तो उसी हिसाब से 18-19 में हम अपना 4 और 5 टेबल में इसको यूज करेंगे, ट्रांजैक्शंस को डाल देंगे। लेकिन अब हमारी टर्नओवर से मिसमैच हो जाएगा 18-19 में, क्योंकि ना तो GSTR 1 में डिटेल गई हुई है और ना ही हमारी टर्नओवर है। तो ये 9C में हमारा ये एडिशनल टर्नओवर दिख जाएगा, जो वहाँ पे लिंकिंग होगी, क्योंकि टर्नओवर मेरी कम होगी बुक्स के हिसाब से, यहाँ पे मेरी ज़्यादा आ जाएगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ नीचे एक रीजन देना है। GSTR 9C में रीजन दे देंगे मिसमैच का, कि ये रीजन इस वजह से है कि हमने 17-18 की ट्रांजैक्शंस थी इतने रुपए की, जो हमने 18-19 के टैक्स पीरियड्स में डाली है, तो वहाँ पे आपका हो गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, GSTR 9C सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। 18-19 की जो 9C जानी है, ऑडिट रिटर्न जानी है, वो 5 करोड़ से ऊपर के SSCs हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए मैंडेटरी है। लेकिन GSTR 9 मैंडेटरी है 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ से बीच में। तो इसका मतलब कुछ SSC जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, उनको GSTR 9 तो फाइल करनी है, लेकिन अपनी ऑडिट नहीं करानी है। जिनकी ऑडिट हो रही है वहाँ पे तो ये रीजन चला गया, जिनकी ऑडिट नहीं होनी है वो क्या करेंगे? उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेम प्रोसीजर ही रखना है और सेम ही कॉन्सेप्ट रखना है। अगर कोई मिसमैच भी है तो असेसमेंट के टाइम पे या जब भी डिपार्टमेंट कोई क्लैरिफिकेशन मांगेगा उस टाइम पे वो आप अपना जो रिकन्सिलेशन आपने बनाया है, यही वाला 17-18 की ट्रांजैक्शन आपकी 18-19 में है, वो आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। अगर वो फिजिकली फॉर्म में मांगते हैं तो फिजिकल में सबमिट कर दीजिए, अगर वो आपसे ऑनलाइन में मांगते हैं तो ऑनलाइन मोड पे सबमिट कर दीजिएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिसमैच चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास रिकन्सिलेशन बना के रखिएगा। दूसरा केस था कि आपने अपनी GSTR 3B में तो प्रॉपरली टैक्स दे दिया 17-18 में, लेकिन इनवॉइस आपकी GSTR 1 में डलने से रह गई थी। आपने अगले साल GSTR 1 की रिटर्न में वो इनवॉइस भी डाल दी। क्या हुआ होगा 17-18 में? 17-18 की जब एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे थे तो उसमें ऑटो पॉपुलेटेड फिगर GSTR 1 के अकॉर्डिंग आती है 4 और 5 में, उसमें कम आ रही थी, लेकिन हमारे पास प्रेस रिलीज से क्लैरिफिकेशन प्रॉपरली आ गई थी कि हमें टेबल नंबर 4 और 5 में वो फिगर डालनी है जिसके अकॉर्डिंगली हमने टैक्स पे किया है।
तो हमने वो फिगर चेंज करके अपनी रिटर्न फाइल करी थी। 10 और 11 में हमने वो कोई भी डिटेल नहीं डाली थी। जब हमने 10 और 11 में नहीं डाली, करंट ईयर में कुछ नहीं हुआ। इस साल के अंदर क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन पिछले साल में ही हो गया। इस साल वो ट्रांजैक्शनों का रिपोर्टिंग 18-19 की एनुअल रिटर्न में नहीं आएगा। जब आप अपना एनुअल रिटर्न खोलेंगे तो आपके में 4 और 5 थोड़ा बढ़ा हुआ आएगा, लेकिन आप उसको चेंज करके अपनी बुक्स से मैच कर दीजिए। 9C भी आपकी टर्नओवर वही दिखाएगी और बुक्स में भी वही दिखाएगा, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। थर्ड केस है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर 17-18 में ना तो GSTR 1 में डाला ना GSTR 3B में डाला, लेकिन आपने अगले साल के 18-19 में GSTR 1 और GSTR 3B दोनों में डाल दिया। तो इसका सॉल्यूशन जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में था, सेम उसी तरह से होगा। आपने 17-18 में टेबल नंबर 4 और 5 में ये डिटेल नहीं डाली थी, क्योंकि आपने टैक्स पेड अगले साल में किया है, लेकिन और उसका ट्रीटमेंट आपने टेबल नंबर 10 और 11 में किया था। जब आपने टेबल नंबर 10 और 11 में किया, तो इस साल में आपको सेम ट्रीटमेंट वो करना है कि आप अपनी टेबल नंबर 4 और 5 में डालेंगे। डिफरेंस आएगा, डिफरेंस के लिए आप रीजन दे देंगे, रीजन में लिख देंगे कि 2017-18 से रिलेटेड है। जिनकी ऑडिट नहीं आएगी उनकी जो है कोई दिक्कत नहीं है। मिसमैच आने पे अगर आपका पास कोई क्लैरिफिकेशन या डिपार्टमेंट से कोई असेसमेंट के टाइम पे प्रॉब्लम आती है तो आप उस समय रिकंसिलेशन दे दीजिएगा। चौथा एग्जाम्पल था कि आपने ना तो 17-18 में पे किया, ना आपने GSTR 1 में डाला, ना आपने 3B में डाला, और ना आपने 18-19 में दिया। सर इस केस के लिए सिंपल बोला है प्रेस रिलीज में कि अगर वो कहीं भी रिपोर्ट नहीं करी गई है तो 17-18 के ही एनुअल रिटर्न में आप उसको टेबल नंबर 4 और 5 में डालेंगे। नतीजा क्या होगा कि आपका टैक्स पेबल आएगा, आप वो टैक्स पेबल को DRC 3 चालान से पे कर देंगे। आपने उसका ट्रीटमेंट अपने GST की एनुअल रिटर्न 17-18 में ही कर दिया। 18-19 में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपने ना उसका एडजस्टमेंट किया कोई करेक्शन की, ना उसका कोई ट्रीटमेंट होगा। सर ये तो था आपका आउटपुट लायबिलिटीज। अब बात करते हैं इनपुट क्लेम्ड की। आपने जो इनपुट क्लेम्ड के अंदर एनुअल रिटर्न में 3 चीज़ें होती हैं। आपका इनपुट जो GSTR 2A के अकॉर्डिंग आ रहा है, आपका इनपुट जो आपकी बुक्स में आपने क्लेम किया है, एक आपका इनपुट जो आपने 3B के अंदर क्लेम किया है। जो 2A में इनपुट आ रहा है, कायदे से कोई भी SSC जो 2A में इनपुट आ रहा है केवल उतना ही इनपुट क्लेम कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, 2A में ऐसे भी इनपुट आते हैं जिसके लिए SSC एलिजिबल नहीं है, तो वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। जिन सप्लायर ने आपको इनपुट नहीं दिया है, उन सप्लायर के केस में आपको वो इनपुट नहीं मिल पाएगा। ये एज पर लॉ है, आपका वही इनपुट मिलेगा जो 2A में आ रहा होगा, जो एलिजिबल होगा। तो आप पहले 2A से अपना बुक्स का रिकंसिलेशन बना लीजिए कि आपका जो इनपुट ऐसा है कि ये वाला इनपुट मेरा इनएलिजिबल है, जो फूड का, मोटर कार का, वो आप अलग कर दीजिए। और जो इनपुट ऐसे हैं जो आपने नहीं अवेल किए, ना इस साल में ना अगले साल में, जो टाइम लिमिट दे रखी है 6 महीने की, तब भी नहीं लिए, वो आपने इनपुट अवेल, हो सकता है छोटे छोटे इनपुट होंगे नहीं लिए, या आपके पास उसके इनवॉइस नहीं होंगे, नहीं लिए, गलती से किसी ने डाल दिए, तो वो सारे इनपुट आपको इनपुट नॉट अवेल्ड, ये दोनों चीज़ें आपके लिए टेबल नंबर 8 में 8E और 8F में इसका प्रॉपरली दे रखा है, वहाँ आप डाल देंगे। यही डिफरेंस आएगा आपका 2A और बुक्स का, और यही बैलेंस आपका 8D में आएगा। अब बात करते हैं बुक्स और 3B में। आपने बुक्स में इनपुट लिया, लेकिन आपने उसको 3B में ड्यूरिंग द ईयर क्लेम नहीं किया, आपने अगले साल में अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में क्लेम कर लिया। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं 17-18 में आपने इसका क्या किया था। 17-18 में कुछ बुक्स में इनपुट था जो आपने 18-19 में क्लेम किया। आपने टेबल नंबर 6 में, जब उसमें ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आती है टेबल नंबर 6A में, वो चेंज नहीं हो सकती। उसके अंदर
जो 3B में इनपुट आया है उसका ब्रेकअप देना पड़ता है 6B 6C, ये जितने भी आपके क्लॉज हैं उसमें ब्रेकअप देना पड़ता है एज पर बुक्स। हमने चूंकि इनपुट क्लेम नहीं किया था तो हमने वहाँ पे उतना ही डाला था जितना हमने 3B में डाला। नतीजा क्या हुआ, टेबल नंबर 8 के अंदर 8A में आता है कि जितना मुझे 2A में इनपुट मिलना है, और 8B में आता है जो मैंने 6B में दिया। 17-18 में जब मैंने वर्किंग करी थी तो ऐसा भी इनपुट था जो 2A में तो आ रहा था लेकिन मैंने उस समय नहीं लिया। 8C में होता है कि जो मेरे पास इनपुट इस साल का है मैंने अगले साल में क्लेम किया है, मैंने वहाँ पे ये कैरी फॉरवर्ड में डाल दिया। 8C में जो फिगर डाली थी 17-18 में वही फिगर मैंने टेबल नंबर 13 में डाल दी, क्योंकि ये मैंने वहाँ पे आता है कि इनपुट टेकन इन नेक्स्ट ईयर। ये तो हो गया पिछले साल। इस साल इसका क्या ट्रीटमेंट करें, अब 3B में ज़्यादा आएगा इनपुट क्योंकि हमने क्लेम ज़्यादा किया है। तो जैसा कि हमारे पास प्रेस रिलीज है, हमें जो है टैक्स रिटर्न्स के हिसाब से ही चलना है, तो मैं क्या करूँगा कि सीधा सीधा 6B में जो हमारा इनपुट ड्यूरिंग द ईयर है उसमें मैं 17-18 वाला भी जो इनपुट लिया है वो भी जोड़ के डाल दूंगा कि ये मैंने इतना इनपुट लिया है। अब इसका नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि 8A के अंदर 2A के अकॉर्डिंग मेरा इनपुट नहीं आ रहा है। मेरा इनपुट उस समय नहीं आएगा 18-19, क्योंकि वो तो 17-18 के उसमें दिखा दिया उसमें एनुअल रिटर्न में, तो 18-19 में नहीं आएगा। 8B में मैंने ज़्यादा इनपुट आएगा क्योंकि मैंने जो है 6B में 17-18 वाला भी ले रखा है, तो 8B में मेरा इनपुट ज़्यादा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि 8D में मेरा माइनस में नेगेटिव फिगर्स आ जाएंगे। सीधी सी बात है, जब 8C है उसके अंदर आपका जो कॉलम है उसमें 17-18 की भी ट्रांजैक्शन डालनी है, 18-19 में जो क्लेम किया 18-19 की भी ट्रांजैक्शन डालनी है जो 19-20 में क्लेम किया। ये केवल कैरी फॉरवर्ड के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए नेट ऑफ डलेगा इसमें। नेट ऑफ का मतलब जो आपने 18-19 का 19-20 में कैरी फॉरवर्ड किया माइनस जो 17-18 का 18-19 में क्लेम किया, इसका नेट ऑफ आएगा। अगर 18-19 का कैरी फॉरवर्ड आपका ज़्यादा है 17-18 से तो ये प्लस में फिगर आएगी, नहीं तो ये माइनस में फिगर आएगी, और माइनस फिगर इसमें अलाउड है। अब ये तो हो गया टेबल 8 में प्रेजेंटेशन जिससे आपका मैच हो गया। जब आप 9C भरेंगे तो 9C में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे जो आपका इनपुट क्लेम्ड है वहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा भी बुक्स के अकॉर्डिंग। आपने जो इनपुट लिया है और जो एनुअल रिटर्न में इनपुट होगा एनुअल रिटर्न का ज़्यादा आएगा। अगर आपने 17-18 का ब्रॉड फॉरवर्ड लिया है तो वहाँ पे कॉलम है, वहाँ पे 12B और 12C दो सेल है, वहाँ पे अलग अलग है कि आपका इनपुट क्लेम्ड फ्रॉम द प्रेसीडिंग ईयर, इनपुट क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर। तो आप वहाँ पे जैसे ही डालेंगे आपका मैच हो जाएगा। अगेन वही बात, जिसकी GST ऑडिट है वहाँ तो ये डाल दिया, लेकिन जिसकी GST ऑडिट नहीं है वो क्या करेंगे। दोस्तों प्रेस रिलीज में एक क्लियर इंस्ट्रक्शन आई थी, SSC चाहें तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ में टेबल नंबर 8 को दोबारा से रिप्रोड्यूस करके सबमिट कर सकते हैं। ये तो GST ऑडिट वालों ने ही सबमिट कर दिया, उन्होंने मोर क्लैरिटी के लिए टेबल 8 को दोबारा से रिप्रोड्यूस करके उसमें सबमिट कर दिया। लेकिन जिनकी ऑडिट नहीं है उनका क्या होगा, अभी आप बना के रख लीजिए, उनको कहीं कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जब असेसमेंट होगी या कोई क्लैरिफिकेशन मांगी जाएगी उस टाइम पे जिस भी मोड से मांगी जाएगी उसी मोड से आप सबमिट कर दीजिएगा टेबल 8 को दोबारा से रिप्रोड्यूस करके। आपको इसमें कोई कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं होता है कि ऑडिट वालों के लिए ऐसे बनना है या किसी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे चलना है, फॉर्म सबके लिए सेम है, आप इसमें ऐसे कर दीजिएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल था कि जो आपके इनपुट है अगले साल में रिवर्स हो रहे हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। 17-18 में जो भी आपका इनपुट रिवर्स हुआ था और आपने 18-19 में डिक्लेयर किया था वो आपने टेबल नंबर 12 में डाल दिया था। अब आपको क्या करना है कि टेबल नंबर 7 में वो इनपुट रिवर्स करेंगे, उसमें जो अदर स्पेसिफाई में कॉलम है वहाँ पे आप लिख दीजिए रिवर्सल ऑफ इनपुट फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। तो ये क्लैरिटी भी हो गई,
आपका बिल्कुल प्रॉपरली क्लैरिटी चली गई टेबल नंबर एनुअल रिटर्न 9 में ही। और आपको इसमें अब कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको अपनी एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट को फाइल करने में सहायता मिलेगी। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई कमेंट है तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेज दीजिए। धन्यवाद।